चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम अगले मेहमान को आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक और दलान रिसोर्ट के ओनर हैं डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी। सबसे पहले तो मृदुल शुक्ला जी को हम कशिश न्यूज़ की ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे इस बिहार मंथन कार्यक्रम के स्पॉन्सर भी हैं और दरभंगा में इनके माध्यम से ही इन्हीं के ये दलान रिसोर्ट में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, तो हम आमंत्रित करते हैं उन्हें मंच पर। और साथ ही हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रधान संपादक अनुराग ठाकुर जी को कि वो आएँ और हमारे मेहमान को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें ताकि इन्हें भी हमेशा याद रहे कि ये हमारे मंच पर आए थे। और साथ ही हमारे आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा जी कृपया मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह प्रदान करें हमारे स्पॉन्सर और हमारे गेस्ट डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी का, जो कि बीजेपी प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं और जहां हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है दरभंगा में दलान रिसोर्ट में, वहां के ओनर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और बिहार हमारा ये कॉन्क्लेव दरभंगा में हो रहा है, दरभंगा के दलान रिसोर्ट में हो रहा है और हमारे ये स्पॉन्सर हैं कार्यक्रम के, तो विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। और चूंकि राजनीतिक चर्चा हम इस बिहार मंथन कॉन्क्लेव में कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी से सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब बिहार बहुत बीमार रहा है, क्या उसका उचित इलाज हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और जितने भी हमारे दर्शक दीर्घा में जितने भी हमारे भाई लोग बैठे हैं और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के, उन लोगों को नमन और प्रणाम करते हुए मैं इस कार्यक्रम के तहत जो मैं आया हूं यहाँ पे, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहली बातें हैं बीमार होने की बातें, तो मैं आपको बता दूं कि मैं उस धरती से हूँ ही नहीं, क्योंकि जन्मस्थल मेरा बिहार है और जन्मस्थल जब बिहार है तो मेरा मातृभूमि बिहार है, माता मेरी बिहार है और मेरी माता बीमार नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस शब्दों को सबसे पहले अपने स्तर से खारिज कर दें कि मेरा बीमार बिहार है। दूसरी रही बात आगे की, तो आप आगे की बातें मुझे पूछें। ये इस वजह से क्योंकि सत्ताधारी एनडीए खेमे के विरोधी आरोप लगाते हैं कि अब तो 20 साल प्रयास किया गया, लेकिन 20 साल प्रयास करते करते जो सत्ताधारी खेमा है वो खटारा हो गया है, इसलिए आगे उनसे कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ऐसा कंडीशन है कि रात में हम लोग बेसिकली हम एक चिकित्सक हैं और मैं अपने बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला है और मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूं सबसे पहले। बाद में मैं सह संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ का बना हूं और मुझे पूरा मिथिलांचल मुझे एक चिकित्सक के रूप में ही जानता है और लोग मुझे इतनी प्रतिष्ठा और इतनी मुझे सराहनाएं लोगों की मिलती है और आशीर्वाद मिलता है कि मेरे पास लोग आता है तो यही बोलता है कि डॉक्टर शुक्ला लगाएंगे सुई और सारी बीमारी होगी फुई। ये सामान्यता कॉन्फ़िगरेशन है, आप पूरी मिथिलांचल में अगर जहाँ के आप देखेंगे, और यही मेरी पहचान है। रही बात उन लोगों के द्वारा कहे जाने की, तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों के इस ब्लेम के ऊपर मुझे थोड़ा सा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी बनना पड़ेगा, मतलब कि आँख का जो डॉक्टर होता है ना वो जी। और आँख के डॉक्टर बनने के क्रम में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जिन्होंने इस बात को बोला है वो पहले निश्चित रूप से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं या ना जाएं, क्योंकि माइनर MBBS के स्तर पे तो हम लोग भी चेक करते हैं। मैं पहले उनका देख कर बताऊँ कि उनको रतौधी तो रात में होता है, दिनौधी तो उनको नहीं हो गया है, इस बात को मैं चाहूँगा उनको बताना। और पहले उनके आँख का ट्रीटमेंट करें, तब पूछेंगे कि देखेंगे बिहार हमारा बीमार है या बिहार में क्या विकास है या बीमार की क्या स्थिति है, तब मुझे पूछना पड़ेगा। तो पहले उनको दिखाने की ज़रूरत है, उनकी ऑपरेशन की ज़रूरत है।
और हमारे यहाँ बिहार में मोतियाबिंद आप जानते ही हैं, सारी बीमारियां होती है। लोग बोलता है कि मोतियाबिंद में दिखता नहीं है, पूरा कैटरैक्ट में लेंस ओपेसिटी आ जाती है। तो उनके यहाँ की ओपेसिटी बढ़ी हुई है, इसलिए दिख नहीं रहा है उनको ये चीज। आप विशेष रूप से चिकित्सक हैं और बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथ संयोजक हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा एक विशेष रूप से मैं सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष थे जो रात में सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं और एक वीडियो यहीं के मेडिकल कॉलेज का डालते हैं और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के व्यवस्था से भली भांति परिचित हैं और राष्ट्रीय रूप से भी सक्रिय हैं, तो उस सवाल का क्या जवाब देंगे आप? देखिए, वीडियो बनाने के लिए ना कहीं भी आप जाके बना सकते हैं वीडियो, चाहे आप दिल्ली हो कि कहीं भी, और उस वीडियो के आधार पे आप कोई कंक्लूसिव नहीं दे सकते हैं कि कहाँ की स्थिति क्या है। हम एक बात बहुत जब बेहतर ढंग से बताना चाहेंगे जी, कि जिस समय वो वीडियो दिखाए थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंगल पांडे जी के बातों को उठाने का कोशिश किया था। एक बार उस वही काम वो अपने जब चिकित्सा के मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग के, तो वो तो गए नहीं। और कुछ ही दिन पहले हमको लग रहा है कि हार्डली 2-3-4-5 महीने पहले की कहानी रही होगी, तो अपने समय में वो क्यों नहीं रात को जाके घूमते थे और देखते थे? ये तो उसी समय से बना पड़ा हुआ स्थिति था। तो उठाने की जहाँ तक बात है, तो हम तो आपको बता रहे हैं कि बीइंग चिकित्सक होने के नाते 2 पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न हमारे लाइफ में होता है। एक कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को पुट करना, और दूसरा मरीज की क्वालिटी की कैसे की बात कर रहे हैं। डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी, बीमारी के उपचार के प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हैं, विरोधी खेमे को आप बता रहे हैं कि उन्हें लोगों को रतौंधी होता है, उन्हें दिनौंधी है, तो ऐसी क्या व्यवस्था है जो बदली है, जो विरोधियों को दिख नहीं रही है? देखिए, सबसे पहली बातें है ना कि हमारा भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है, दोनों में डिफरेंसेस है। आप अगर डिस्टिंग्विश करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे इस पार्ट्स को, तो आप देखेंगे कि एक नेशनल पार्टी है और ये एक आपकी एक रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी के जो ऑनर है ना, वो एक परिवार का एक आदमी है। वो कुछ भी डिसीजन ले, कुछ भी कर ले, कोई मतलब नहीं उठता है। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व वाली पार्टी होती है, जो सेंट्रल की पार्टी होती है, उसकी एक मर्यादाएं होती है। उसके लिए उसके सोचने की क्षमता, उसके डेवलपमेंट की पार्ट जो होती है, वो ऑल ओवर इंडिया की होती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले हमारा देश है, फिर हमारा राज्य है, फिर हमारा पार्टी है, उसके बाद हमारा पर्सनल ये है, आइडेंटिटी है। और उन लोगों के लाइफ में जो इंडिविजुअल स्तर पे जिनकी पार्टी चल रही है, उनके ज़िंदगी में सबसे पहले वो है, उसके बाद उनकी घर है, घर के बाद पार्टी है, और उसके बाद उनके लिए देश और साम्राज्य और जो भी कोई आदमी है। तो ये बिल्कुल आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी कंसेप्ट और मेरे कंसेप्ट में बिल्कुल रेट्रोग्रेड और एंटीग्रेड की पार्ट चल रही है। अगर एक पूरब की तरफ प्रवाह है तो दूसरे की पश्चिम की तरफ प्रवाह है। हम अपने से पहले देश, अपने साम्राज्य को बेहतर चाहते हैं, और उनका ये पार्ट है कि इसको, इस साम्राज्य से अपने परिवार के लिए हमको कितना लूट लेना है, कितना अपने पक्ष में कर लेना है, ये उनकी सोच है। तो जब इस प्रकार की सोच होगी तो हमारी कार्यशैली और उनकी कार्यशैली जब दोनों डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि सोच भी तो डिफरेंट ही होगी। ये जो आप कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये चूंकि आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अगर इस बात को सुनेंगे तो वो बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन चुनाव का समय है, दरभंगा के उन लोगों को भी वोट करना है जो अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की कामना कर रहे हैं, जो सुबह उठकर ये समझते हैं कि शाम को उनके जेब में 2 रुपए होगा, 2 रुपए बचेगा, महंगाई के कुछ मार से उन्हें राहत मिलेगी, अब बिजली के बिल से थोड़ी राहत मिलेगी, घर की महिला को कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह की बातों को लेकर जब होता है तो फिर आम लोगों के स्तर पर भी बदलाव होता है। उनके लिए देश बाद में आएगा, पहले उनका घर आएगा, तो वोट उन्हें करना है। उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, हम तो बायोलॉजिकल सेगमेंट्स आपको बार बार बताएंगे, क्योंकि मेरे माइंड में ही हमेशा वही चलता है कि हमारी शरीर अगर एक बनी होती है ना, अगर आप पढ़े होंगे मैट्रिकुलेशन में कि हमारे शरीर की इकाई क्या होती है, तो हम लोग बोलते हैं कोशिका, सेल। सो सेल इज द यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग यही बात बोलते हैं।
जिंदगी की शुरुआत अगर किसी भी चीज़ की होती है तो सबके न्यूनतम पार्ट से होती है, और न्यूनतम पार्ट जब तक कुशल नहीं होगा तो आगे की जो शीर्षस्थ पार्ट होती है वो कुशल नहीं होती है। तो निश्चित रूप से आपका जो क्वेश्चन है ना कि हमारी जो जनता का एक एक घर है वो हमारे भारतवर्ष का एक सेल के रूप में एक यूनिट है, और जब तक वो फंक्शनल नहीं होगा, वो हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हमारा साम्राज्य या हमारा उस समृद्ध नहीं हो सकता है, मजबूत नहीं हो सकता है। और इसी क्रम को देखने के लिए अभी आपने देखा है, अभी इससे पहले जो हमारे जदयू के भाई साहब आपको बता रहे थे और उपलब्धियां गिना रहे थे हमारी एनडीए पार्टी की, जिनमें उन्होंने बताया आपको कि हर घर में बिजली हो, हर घर में पानी हो, हर घर में शिक्षा हो, हर घर में स्वास्थ्य हो। उसी क्रम को तो देखते हुए 7 निश्चय योजना के तहत हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने अपना जो उनका सोच आया उस पार्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कि स्वच्छ लोग पानी नहीं पी पाता है तो जल नल योजना का उन्होंने शुरुआत कराया। हर गांव में आप देखेंगे पंचायत में एक स्कूल की ये की गई। टीचर्स की संख्या नहीं थी तो आप अभी देखें कि ह्यूज नंबर में, लाखों की संख्या में टीचर्स की बहाली की गई है। पहले लापरवाही ये भी थी कि जो बहुत आदमी अपने क्लास को ले नहीं पाते थे, करते नहीं थे, टाइम पे आते नहीं थे। आज आप देख रहे हैं कि मोबाइल के द्वारा उनकी अटेंडेंस बनती है और वो उसको मजबूर कर दिए हैं कि आपको अपने क्षेत्र में, अपने कार्य स्थान पे रहना है। तो ये विकास नहीं तो क्या है। हम निश्चित रूप से आदमी की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मैं भी बताऊं कि आप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो उसकी यूनिट चलती है, BSMNI जो चलती है यूनिट, उसके द्वारा आप लगातार देखिए हर ये में जिला में 70, 80, 90, 100 ऐसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खुल रहा है और काफ़ी अपग्रेडेड। मैं इसके विषय में और ज़्यादा आपको इसलिए बता पाऊंगा कि हमारे उसके बिल्डिंग के पार्ट्स को जो कंसर्न लोग देख रहे हैं वो मेरे रिलेटिव लोग हैं मेरे घर के आदमी हैं। तो वैसे जगहों पे नई नई हॉस्पिटलें बन रही है जहाँ पे एक खंडहर बना पड़ा था, उस सब को तोड़ के 40-40 लाख रुपए का स्ट्रक्चरल यूनिट बनाया जा रहा है। मल्टी स्पेशलिटीज हर जगह बनाया जा रहा है। पहले एक मेडिकल कॉलेज हम लोग पढ़ा करते थे, उसमें 5 मेडिकल कॉलेज बिहार में था अभी के हिसाब से। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रियाएं हो रही है। तो जब हर जगह मेडिकल कॉलेज खुलेगा, ऑब्वियस बात है कि ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आपका चेंज होगा, नंबर ऑफ डॉक्टर का प्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हेल्थ जितना हमारा एक रेशियो होना चाहिए, उस रेशियो के आधार पे डॉक्टर और पेशेंट के बीच की रेशियो को फुलफिल करने के लिए भी सरकार ने अपना कदम उठाया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम हो गई, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो गई, भोजन पानी के लिए आप देख ही रहे हैं कि माननीय जो हमारे मोदी जी हैं उनके द्वारा आने के बाद हर परिवार के लिए 5 किलो अनाज का जो ये किया जाता है उस पार्ट को किया गया है। तो भोजन के लिए सोचने की ज़रूरत है नहीं, स्वास्थ्य की ज़रूरत नहीं है, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए कहीं दिक्कत जाने की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको चाहिए क्या? जो आपकी बेसिक नीड्स है उन सारी बेसिक नीड्स को उन लोगों ने फुलफिल करने का कोशिश किया है और लगातार ये और इम्प्रूव होता जा रहा है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है, और इन सारी चीज़ों को अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो उसको हम तो दिनौदी रतौदी दोनों ही बोले थे आपको कि दोनों ही उनको दिख ही नहीं रहा है। जब दिखेगा नहीं तो आपको क्या समझ में आएगा? चलिए, तो आप कह रहे हैं कि उन्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन वो शायद समस्याओं को बेहतर देख पा रहे हैं। आप समस्याओं के समाधान की बात करें जो अब तक हुआ है, आगे की कार्य योजना को लेकर भी काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन एक और चीज़ हमें दिख रही है, आप अपने सहयोगियों के साथ तालमेल क्या ठीक से बिठा पा रहे हैं? इस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जो कुछ गतिविधियां हो रही है वो संदेश क्या सही जा रहा है जनता के बीच? देखिए, ऐसा है ना, जब जितने भी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं और जितने भी आदमी दूसरे पार्टी का भी हम बता रहे हैं, मेरे ही मतलब एनडीए के बाद की हम बात नहीं करेंगे, हम महागठबंधन की भी बात करेंगे कि सभी जगह सिर फुटअव्वल चालू है। मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। अब सिर फुटअव्वल का कारण ये है सर कि जैसे आप गांव घर में देखते होइएगा कि केकड़ा या मछली तराजू पे रखिएगा, पता लगे एक को रखिएगा दूसरा निकल के भाग जाएगा, दूसरा निकल के, तो जो जिंदा है ना उसमें मूवमेंट आएगी। मरा हुआ मछली आप भोजन करके देखिए, कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे वो केकड़ा हो या गैंची मछली हो। हम लोग ग्रामीण पटिया मछली भी बोलते हैं उन चीज़ों को। वो जब मूवमेंट जिसमें गति है ना
वो कभी आपकी संतुलित नहीं हो सकती। आप हवाई जहाज में जाते हैं, बहुत संतुलन से चलता है, बट बादल की दायां आती है, टर्बुलेंट मोशन हो जाता है वहां पे। तो ये टर्बुलेंस हमेशा लाइफ में क्रिएट होगा। जो जिंदा है वो टर्बुलेंट होगा। तो जो पार्टी जिंदा है उसमें टर्बुलेंसी आएगी ही आएगी। ये कोई नई बातें नहीं है। इसलिए जहां भी इस पार्ट की एक्टिविटीज हो रही है, ये नॉर्मल मान के आप चलिए, ये होनी है। उसमें उसके जो पायलट होते हैं ना, उनका काम है उस टर्बुलेंसी को कम करना, उसको मतलब एक बोलते हैं कि संतुलन बनाए रखना। और उसके लिए तो हमारे माननीय मोदी जी हैं ही, हमारे नीतीश कुमार जी हैं ही, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में लोग लगे पड़े हुए हैं। तो हमारे पायलट बहुत एक्सपर्ट है सर, आप निश्चिंत रहें, उड़ान भी सही जगह से होगा और उसकी प्रस्थान भी सही जगह पे होगी। एक और चीज़, जनता के बीच ये एक परसेप्शन, एक भाव ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि एनडीए के जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, अब वो इस स्थिति में नहीं है कि बिहार को संभाल पाएं। सर स्थिति और परिस्थिति किसकी कहें? बड़े भाई हैं हमारे लालू जी, 4 दिन पहले वो भी एक्साइटेड थे पूरा डिसीजन लेने के लिए। बहुत आदमी का लोगो मंगवाए, अब बहुत का लोगो लगवा दिए। ठीक, उन बोलना मुझे नहीं चाहिए, उनकी तो किडनी खराब है, फिर भी वो पॉलिटिकली एक्टिव बने पड़े हुए हैं। हमारे एक महाराज थे जिनकी अभी देहांत हो गई है, वो भी, उनका भी देखिए आपकी, उनकी किडनी 17 साल की अवस्था में उनकी खराब हो गई थी, अभी 70-75 साल की अवस्था में वो मरे हैं। तो बीमारी कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, बीमारियां तो होती रहती है, बीमारी के साथ ये सब चलता रहता है। और ये है नहीं तो आज ये हम बिहार हमारा पहले से सुदृढ़ क्यों है? इसलिए इसकी जवाब सिर्फ इतनी ही सी बातें हैं कि जैसा भी वो हैं, हमारे लिए वो पिता तुल्य हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे बिहार के गार्जियन हैं। और जब उनको यह महसूस होने लगेगा, उन्हीं को लगेगा ये कि हम उस योग्य नहीं है, तो अपने जो भी उनसे नीचे के आदमी हैं उनको हैंड ओवर करेंगे वो उस चीज़ों को। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बातें हैं। बीमारी है, अगर आप यहाँ पे लंगड़ा के चलने, हड्डी का पैर का हड्डी टूट जाए, आप लंगड़ा के चलने लगे तो क्या बोलेंगे? अब हम लंगड़ा के चल रहे हैं, हम अब कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा होगा क्या? अगर उनकी मानसिक स्थिति खराब है तो कोई ना कोई डिजीज है, वो डिजीज की ट्रीटमेंट चल रही होगी। जो ट्रीटमेंट चल रही है, हमको तो लग रहा है कि पहले से बहुत अच्छा कंडीशन है। मुझे लग रहा है कि उनका बहुत आदमी, अभी देखे मिमिक्री कर रहा था आदमी कि उनका मुंह हिलता है, ऐसे 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 मछली की तरह चला रहा था। एक आदमी बोला कि जो मेरे मुख्यमंत्री जी का ऐसे ऐसे मुंह चलता है। हम बोले उनका तो बंद हो चुका है, तुम्हारा तो अभी भी चल रहा है। तो इसलिए सोच की बातें हैं। और हमें नहीं लगता है कि अपने गार्जियन के प्रति किसी प्रकार का, और अपने शीर्षस्थ नेताओं के प्रति इस प्रकार की भाव आनी चाहिए। सबको, एक बड़ों को रिस्पेक्ट देना हमारा काम बनता है। जब लगेगा हमारी जनता को, या हमें लग रहा है कि उनको खुद ही लगेगा कि आज हम राजा हैं, मुझे अपनी गद्दी छोड़ के दूसरे को देनी चाहिए, साम्राज्य मेरा बिगड़ रहा है, तो उस दिन वो खुद ही कर लेंगे उन चीज़ों को। हम डिसाइड करने वाले नहीं होते। अब चलते चलते ये जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है? आप जनता के बीच जा रहे हैं, पार्टी नेता के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके जीत को लेकर मेहनत कर रहे हैं, तो फीडबैक किस तरह का मिल रहा है ये समझना चाहेंगे। देखिए, फीडबैक अभी जब भी पब्लिक के बीच में हम लोग जाते हैं तो ऐसा सिलेक्ट करके हम लोग नहीं जाते हैं कि ये हमारा सपोर्टर है और ये मेरा विरोधी है। हम लोग कॉमन प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे सभी जाति धर्म के सभी तरह के आदमी वहाँ पे होते हैं, और सबकी अपनी अपनी एक पर्टिकुलर सोच है। और हर आदमी की सोच कभी एक जैसी हो नहीं सकती है। पत्नी से, आपको शादी हो गई है, आपकी पत्नी से झगड़ा होता है कि नहीं होता है? अब नहीं होता है। अब या तो 2 ही बात हुआ होगा, खा लिए होंगे पहले आप, उसके बाद डर गए होंगे, सब शांत हो गए होइएगा। एक बात समझ लीजिए, जब पति और पत्नी के बीच का अन्योन्याश्रय संबंध है जो जिंदगी भर नहीं टूटना है, उसमें भी खटास आती है, ऊपर नीचे होता है, और उनकी सोच अलग होती है। अब बाहर में जाता हूँ तो लोग पाग चादर, मिलना जुलना बहुत, ये कुछ आदमी डरते भी हैं, कुछ आदमी प्यार भी करते हैं। और घर में जाते, घर में गए, कुछ बोल दिए कि तो ऐसे जरा तौलिया देना, तो जवाब उधर से आता है क्या, ले नहीं सकते हैं, अभी आए हैं, हम कुछ काम में लगे हुए, अपने नहीं ले सकते हैं। आके बैठ जाते हैं, खाली 4 गो गेस्ट लोग को बैठा लीजिएगा, बोलिएगा चाय लाओ, पानी लाओ, ये नहीं डॉक्टर साहब, वो तो रिश्ता है, निभाना है। यहाँ अगर जनता को पसंद नहीं आए तो दूसरी पार्टी